Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। इससे पहले आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिस पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन की वजह से बने इन कानूनों को शीत सत्र के पहले ही दिन पेश करने की तैयारी कर ली गई। लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्यसूची में इस बिल का जिक्र किया गया है। कार्यसूची में लिखा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक बिल पेश करेंगे। हालांकि कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 के नाम से पेश हो रहे इस बिल को लेकर सांसदों को भेजे गए ऑब्जेक्शन एंड रीजंस नोट की भाषा पर विवाद खड़ा हो सकता है। इस नोट में कहा गया है कि इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का केवल एक छोटा सा समूह ही विरोध कर रहा है। समावेशी विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना समय की मांग है। इस नोट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हस्ताक्षर है। इस नोट में एक बार फिर कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले संभावित फायदे गिनाए गए। साथ ही कई बार की सहमति के बाद ही सहमति नहीं बनने का सारा दोष किसान संगठनों पर थोपा गया है। विपक्षी दल इस भाषा को लेकर सदन में हंगामा कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आपको बता दें कि कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इससे पहले ये बैठक 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन की वजह बने इन कानूनों को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पेश करने की तैयारी हो चुकी है। तो लोकसभा की वेबसाइट पर कार्यसूची में इसका जिक्र भी है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज समता भूमि महात्मा फुले स्मारक पुणे में पुरस्कार का वितरण होगा। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से महात्मा फुले पुण्यतिथि के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समता पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का वितरण सुबह 10 बजे समता भूमि फुलेवाड़ा पुणे में दिया जाएगा। बता दें कि महात्मा फुले पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों को हर साल महात्मा फुले समता पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस साल के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो एक बड़ा पुरस्कार महात्मा फुले समता पुरस्कार से आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया जाएगा। आज समता भूमि महात्मा फुले स्मारक पुणे में इस पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। तो अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से महात्मा फुले पुण्यतिथि के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समता पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुरस्कार का वितरण सुबह 10 बजे समता भूमि फुलेवाड़ा पुणे में किया जाएगा। बता दें कि महात्मा फुले पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को हर साल ये पुरस्कार मिलता है। प्रिया हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया, आज क्योंकि आज सीएम भूपेश बघेल को पुणे में एक बड़ा सम्मान मिल रहा है और ये सम्मान क्योंकि बहुत खास है, साथ ही और क्या कुछ आज एक्टिविटी होगी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल
महात्मा फुले समता पुरस्कार से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सम्मानित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम है। पुणे में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मानित होने वाले हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कहीं न कहीं गर्व की ही बात है राहुल, क्योंकि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया जा रहा है और महात्मा फुले समता जो पुरस्कार है वो अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल किया गया और उन्हें आज पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बीते कुछ दिनों से नजर आने लगी है। जो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2023 करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही आप पार्टी की जो सक्रियता है वो भी प्रदेश में नजर आने लगी है। दिल्ली कैबिनेट के मिनिस्टर और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और 90 के 90 विधानसभा सीटों के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जानी है, किस तरीके से दिल्ली मॉडल को छत्तीसगढ़ में लेकर आना है, उस पर बात करनी है। इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस है और आज के मौके पर सांस्कृतिक विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के जो साहित्यिक हैं और भाषाविद हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। सुबह 9 बजे का ये कार्यक्रम है और लगातार छत्तीसगढ़ भाषा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को आज सम्मानित किया जाना है राहुल। तो ये तमाम अपडेट्स हैं आज IBC 24 के दर्शकों के लिए। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। बढ़ते आगे, यूपी के महोबा में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली हुई जिसमें प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस सरकार के कामकाज और योजनाओं का बखान किया, साथ ही बीजेपी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आजकल यूपी में कांग्रेस की हवा चल रही है। एक समय था जब जाति के आधार पर वोट पड़े, एक समय आया जब धर्म के नाम पर वोट पड़े। सवाल इस बात का है कि जनता को आखिर मिला क्या। प्रियंका गांधी अब प्रतिज्ञा लेकर आई हैं कि किसानों से 2500 रुपए क्विंटल में धान और गेहूं खरीदेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए। 3/4 बहुमत मिलते ही हमने किसानों और गरीबों के लिए काम शुरू कर दिया। अब यूपी के किसानों का कर्ज भी ऐसे ही माफ होगा। ये लोग गौ माता की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन गौशाला चलाने वाले लोग मोटे हो रहे हैं और गौ माता पतली हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार गोबर नहीं खरीदती, लेकिन हमने गोबर खरीदी भी की। वहीं प्रियंका ने अपने संबोधन में सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की और केंद्र और यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम के करीबी उद्योगपति करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन जनता की आमदनी कितनी कम है। प्रियंका ने यूपी की जनता से कई वादे किए और आवारा पशुओं की समस्या दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू करने की बात कही। ये सारे काम हमने छत्तीसगढ़ में किए। ये तो गौ माता के पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल गौशाला में गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौ माता दुबली हो रही है। जो आवारा पशु की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है वही हम यहाँ पे भी करवाएंगे। अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं, तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। आज ही के दिन 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में ध्वनि मत में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित हुआ था। ये दिन हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खास है। राजभाषा दिवस के दिन हर साल छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने वाले कवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों का सम्मान किया जाता है। वहीं राज्य बनने के 7 साल बाद छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिल पाया। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आगे छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में पहचान मिल सके। तो आज के दिन की हम सबकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है और कामकाज में भी हमें इस भाषा का प्रयोग करना होगा। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह ने ये अहम बैठक बुलाई है। बैठक आज दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में होगी।
स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक आज बुलाई है। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। नीलम हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे सुख भोपाल से जुड़ रही है। नीलम, जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में अब चिंता हो गई है और देश में भी जारी है, प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में हालांकि नए वेरिएंट के अभी तक कोई भी केस नहीं मिले हैं और इस बात की जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कल ही दी थी कि अभी तक नए वेरिएंट को लेकर कोई भी केस नहीं मिले हैं। पर मध्य प्रदेश में जब से कोरोना काल में लगाई गई पाबंदियां हटाई गई है, तब से देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 23 नए मामले सामने आए हैं और जिनमें सबसे ज्यादा 12 मामले इंदौर में और उसके बाद भोपाल में सामने आए हैं। अगर हम मामलों की बात करें तो इंदौर और भोपाल ये दो वो शहर हैं जो पहले भी कोरोना के हॉटस्पॉट रह चुके हैं और अब एक बार फिर से इन्हीं दोनों शहरों में जो है मामले बढ़ना शुरू हो रहे हैं। हालांकि सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि स्थिति में नियंत्रण में है, रिकवरी दर काफी बेहतर स्थिति से चल रही है, पर लगातार जब मामले मिल रहे हैं तो अब एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर 103 पर पहुंच गई है। और जैसे कि कल पीएम मोदी ने भी एक आपात बैठक बुलाई है और कई निर्देश दिए हैं प्रदेशों को, खासतौर पर कि टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और अपनी प्रदेश की स्थिति के मुताबिक उन्होंने कहा है कि निर्देश और गाइडलाइन का जो है पालन करवाया जाए। मध्य प्रदेश में अगर हम फिलहाल गाइडलाइन की बात करें तो कोरोना को लेकर के कोई गाइडलाइन एक्टिव नहीं है। सिर्फ कोरोना काल की जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इसी को करने की बात कही गई थी क्योंकि सारी तरीके की पाबंदियां कुछ दिनों पहले ही हटाई है। इसलिए पर अब जब केस बढ़ने लगे हैं तो ये प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है और इसे लेकर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आपात बैठक को बुलाया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के और मेडिकल एजुकेशन के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में गाइडलाइन को लागू किया जाए। क्योंकि पूरी एक्टिविटी जो है, गतिविधियां सभी चालू हो गई है, स्कूलों का खासतौर पर संचालन शुरू हो गया है, जिसका विरोध भी लगातार पेरेंट्स कर रहे हैं कि इस वक्त स्कूल को खोलना पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनका वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, स्कूल खोलना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि कर्नाटक या तमिलनाडु या राजस्थान में कुछ स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव मिले हैं स्कूल के, और कॉलेजों में भी यही बात देखने को मिली थी। तो आगे स्कूल और कॉलेजों का संचालन किस तरीके से किया जा सकता है, क्या गाइडलाइन रहेगी, क्या स्थिति मध्य प्रदेश में और कैसे इसे नियंत्रण में किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर आज जो है चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक नई गाइडलाइन हो सकता है कि हमारे सामने आए। राहुल, चलिए, तो बेहद ज़रूरी है, अवेयर रहना, लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। नीलम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्वालियर में 4 दिवसीय स्वर साधक संगम यानी कि घोष शिविर का आयोजन हो रहा है। संगम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत और सीएम शिवराज शामिल हुए। इस दौरान भागवत ने कहा कि हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते। भारत को भारत में रहना है तो भारतीय को भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। साथ ही कहा कि जिस जिस बात को हिंदू कहते हैं उन सारी बातों का विकास इस भूमि में हुआ है। भारत की सारी बातें भारत की भूमि से जुड़ी हैं, संयोग से नहीं। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज़ादी से पहले का मीडिया वो युग था जो देशभक्ति से भरा था। फिर दूसरा दौर आया, वो वामपंथी आ गए, तमाम तरह के से देश को तोड़ने की साजिशें रचते रहे। लेकिन फिर से देशभक्ति वाले मीडिया का दौर आया, जहां गौ हत्या, कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति जैसे देशहित के कई मुद्दों को पाठकों के सामने रखा गया, जिसका उदाहरण है राम का विरोध करने वाले आज राम धुन गा रहे हैं। ये हमारी भारत माता वो केवल अन्न जल से हमारा पोषण करती है, इसकी मिट्टी के तत्वों से हमारा देह बनता है, इसलिए हमारी माता नहीं है। वो हमको हमारा स्वभाव भी देती है, संस्कार भी देती है। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। लेकिन मेरी तिथि तो अतिथि आप तय करके आए,
इसलिए मैं अतिथि नहीं हूं। खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान जननायक टंटिया भेल की क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा में शामिल हुए और कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ कुछ लोगों को आजादी का श्रेय दिया। बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, रघुनाथ शाह जैसे कई जननायक छोड़ दिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया, उसका नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री का इशारा अमरकंटक में बने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की तरफ था। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार अब टंटिया मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी और पाताल पानी को एक नए तीर्थ के रूप में विकसित करेगी। साथ ही बताया कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर रखने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और इंदौर में बन रहे ISBT बस स्टैंड का नाम भी टंटिया भील के नाम पर ही रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस गौरव यात्रा में किसी भी नेता का स्वागत नहीं होगा, सिर्फ कलश पर फूल चढ़ेंगे और टंटिया मामा के वंशजों का ही स्वागत किया जाएगा। ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांति वीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम नहीं लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई, जिसमें बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में मास्टर्स ट्रेनर को ट्रेनिंग दी गई है, जो जिलों में जाकर मंडल और बूथ तक ट्रेनिंग का काम करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में बताया गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल्याणकारी काम कर रही है। साथ ही नेताओं को भाषण शैली में सुधार की नसीहत भी दी गई। रुक करते इस वक्त की एक बड़ी खबर का। राजधानी रायपुर के मिनोचा पेट्रोल पंप के सामने आधी रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मारी। इसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि होटल ट्राइटोन में आयोजित मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता से भाग लेकर 2 एक्टिवा पर डेरीनगर सेक्टर 4 निवासी 3 सगी बहनें अपनी होटल से इवेंट खत्म करके घर जा रही थी। तभी सर्विस रोड से हाईवे पर आते ही तेलीबांधा से VIP चौक तरफ आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पहले कार ने एक बाइक सवार को 2 युवकों को टक्कर मारी। उसके बाद युवतियों की दोनों एक्टिवा को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई। मौके पर पहुंची तेलीबांधा थाना पुलिस ने सभी गंभीर घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने एक युवती नीता सिदार को मृत घोषित कर दिया है। 1981 है ना? हम लोग आ रहे थे, क्या बोलते शो था हमारा मिस छत्तीसगढ़ का, उसमें हम लोग क्या बोलते चारों बहन शो खत्म करके घर के लिए लौट ही रहे थे। उस समय में एक्सीडेंट हो गया। किसने मारा है? एक्चुअली मैं देख नहीं पाई क्योंकि गाड़ी 2 थी, हम लोग टर्न कर रहे थे तो उस समय गाड़ी स्पीड से आई। फिर उसके बाद में एक और 2-3 भैया लोग थे, उनको ठोक के हम लोग टर्न ही करने वाले थे। उसके बाद में उनने सीधा हम लोग को घसीट दिया, यानी कि हम लोग को चोट पहुंचा दी। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, जिस तरीके से पूरी दुर्घटना हुई, लगता है एक बार फिर नशा ही इसका कारण है, क्या अपडेट है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बड़ी सड़क हादसा हुआ है और ये हादसा जो है 2 से 2:30 बजे के बीच ये बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये एक वेरना कार है जो बनपुरी तरफ की रहने वाले हैं, सोनिक बग्गा, उनकी गाड़ी और वो खुद चला रहे थे। और बताया जा रहा है कि ये रायपुर से जा रहे थे, VIP चौक तरफ तक जा रहे थे। तभी ये 2 बाइकों को मारा है, जिसमें 2 एक्टिवा सवार जो बहनें हैं, जिसमें 3 सगी बहनें, जिसमें 2 जुड़वा बहनें हैं और उसके साथ उनकी एक सहेली थी, उसको टक्कर मारी है। उससे पहले उन्होंने 2 युवकों को, बाइक सवारों को टक्कर मारी है और उसके बाद जिसमें मौके पे एक युवती की मौके पे ही मौत हो गई। बाकी जो 4 लोग हैं
वो गंभीर रूप से घायल। लेकिन यहाँ पे एक बात और सामने आई कि बताया जा रहा है कि ट्राइटोन होटल है, वहां से ये मिस छत्तीसगढ़ का जो है वो प्रतियोगिता थी, उसमें भाग लेके निकल रहे थे आधी रात को, तभी इन्होंने तेज रफ्तार जो गाड़ी है वेरना उसने टक्कर मारी है। और टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग बताए जा रहे हैं कि वहाँ काफी दूर ऊपर तक उछले हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से नशे को लेके देखिए राजधानी में ये बड़ा सड़क हादसा जो है ये सामने आया। फिलहाल जो है सभी जो बहनें हैं और जो दो युवक हैं उनको अभी जेर इलाज अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि नीता सिदार नामक एक जो युवती है, जो इन तीनों बहनों की फ्रेंड है, उसकी मौके पे ही मौत हो गई है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है पुलिस ने अभी जो है गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर लिया है। चलिए तहसीन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गोयल्ड फ्रोजन फूड्स ने अब मध्य प्रदेश के मार्केट में भी एंट्री की है। विदेशों की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोयल्ड फ्रोजन फूड्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसकी शुरुआत सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने की और प्रोजेक्ट को सराहा भी। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर अर्चित गोयल भी मौजूद रहे। अब भोपाल वासियों को भी गोल्ड फ्रोजन फूड्स का स्वाद चखने मिलेगा। त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ अर्चित गोयल मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने गोल्ड फ्रोजन की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड काल में ऐसा प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था। भागदौड़ भरी जिंदगी में गोल्ड फ्रोजन फूड्स बेहद सुविधाजनक प्रोजेक्ट साबित होगा। मंत्री ने इस प्रोडक्ट को सांची और सहकारी विक्रय केंद्रों पर भी बेचने पर विचार करने की बात कही है। इनका फूड्स जो है ना, बता रहे 2-4 महीने भी रखने के बाद भी खराब होने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ऐसा गोयल साहब का कहना है। आज का ये डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू हुआ है, तो शुभकामनाएं देता हूं और गोयल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से नए प्रकार के प्रयोग लगातार करते रहे। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर अर्चित गोयल ने बताया कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह शाकाहारी है। देश के 35 शहरों के साथ साथ 8 देशों में बेचा जा रहा है। भोपाल में 30 से ज्यादा आउटलेट्स पर ये प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें प्रीमियम मलाबार पराठा, स्प्रिंग रोल, गार्लिक एंड चीजफुल नान, सोया शमी कबाब और सेवई खीर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जिन्हें बस चंद मिनटों में बनाया जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी लंबे समय की है, जिसके चलते व्यापारी आसानी से इस पर विश्वास जता रहे हैं। इन फूड प्रोडक्ट्स में प्रोटीन, आयरन के साथ साथ शरीर को मिलने वाले सभी जरूरी पोषक तत्व शामिल हैं। ये प्रोडक्ट आज 30 से 35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब 7 से 8 देशों में जा रहा है। और हम प्रयास ये जरूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़े। नॉर्मली जो होता है आलू से बना हुआ रहता है, ये जो है किनोवा से बना हुआ है। किनोवा जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आलू पराठा हो गया, लच्छा पराठा हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी जो दूसरी कंपनीज में नहीं आती। इसकी वैरायटी में बहुत अच्छी क्वालिटी है। विदेश की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट में लॉन्च होते ही राजधानी में गोल्ड फ्रोजन फूड्स के अनूठे प्रोडक्ट्स की बिक्री देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए राजभाषा दिवस पर हमारी खास पेशकश छत्तीसगढ़ के रंग में। नमस्कार।